हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दो नियम पढ़ेंगे। देखिए, पिछला क्लास में हम लोग ये नियम नहीं पढ़े थे। उसके पीछे का रीज़न था कि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, ठीक है। तो हम और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसके साथ आप लोग को 7, 11 और 13 का नियम बताएंगे आज, ठीक है। 7, 11 और 13 का नियम साथ में पढ़ेंगे। इसी वीडियो में हम लोग दोनों नियम पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 5, 25 और 125 का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन आया हुआ नहीं है अभी तक। खाली आप लोग को नियम बता देंगे किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 5 का नियम क्या बोलता है। 5 का नियम बोलता है, 5 का नियम उसी तरह से चलता है जिस तरह 2 का नियम चल रहा था। संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, है ना। संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कटेगी। इसको समझिए, संख्या का अंतिम अंक किससे कटना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल अगर हम लोग ले 7, 8, 5, 6, ये संख्या एक, ये हो गया, ये एक संख्या हो गया, ये एक संख्या हो गया। 3 संख्या यहाँ पे लिखे। अब 3 संख्या में हम लोग को पता करना है कि कौन कौन संख्या 5 से कटेगा, क्योंकि देखिए 5 अंतिम अंक पे हम लोग का ध्यान जाना चाहिए। तो ध्यान कहाँ जाएगा, 5 में जाएगा, 0 में जाएगा और 7 में जाएगा। जब 5 में जाएगा तो 5 से कटेगा, तो ये संख्या तो कटेगी ही ना। 0 भी 5 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी कटेगी। 7 कटता है क्या, नहीं कटता है, तो 7 डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आए। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 25 का नियम। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 का नियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 का नियम, 25 का जो नियम होगा वो संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, अंतिम 2 अंक 25 से, 5 से यहाँ होगा, है ना, 25 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आया। संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये देखिए, ये 3 संख्या लिखे। अब 3 संख्या हमको बताना है कौन सा संख्या 25 से कटेगा। तो हम लोग का नज़र कहाँ होना चाहिए, अंतिम 2 अंक में होना चाहिए। नज़र कहाँ जाना चाहिए, अंतिम 2 अंक में जाना चाहिए। अब सवाल है सर अंतिम 2 अंक हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो पता इस तरह से चलेगा, आप लोग को देखिए, इसके लिए आप लोग क्या याद कर रख सकते हैं। देखिए अंतिम 2 अंक या तो 00 हो सकता है, या 25 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 50 हो सकता है, या 75 हो सकता है, ठीक है। यही संख्या का अंतिम 2 अंक हो सकता है, 25, 50, 75, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 75 है तो ये संख्या कटेगा, यहाँ 00 है कटेगा, यहाँ 78 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, समझ में आया, ठीक है। 25 का नियम के लिए ये 4 आप लोग याद रख सकते हैं संख्या, ठीक है। अगर 00 होगा संख्या का अंतिम 2 अंक तो वो 25 से कटेगा, 25 होगा फिर भी कटेगा, 50 होगा तो 25 का टेबल हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 125 का अगर हम लोग बात करें, 125 का नियम, 125 का अगर नियम का बात करें, संख्या का अंतिम 3 अंक, इधर लिख नहीं रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आया। संख्या का अंतिम 3 अंक, जैसे कि कोई भी संख्या हो, यहाँ पे समझिए कोई भी संख्या हम लोग अगर ले लेते हैं, ये एक संख्या लिए, ये संख्या लिए, इस तरह से अगर हम लोग कोई भी ये संख्या लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 अंक देखना है। अगर 625 पे हम लोग का ध्यान जाना चाहिए, 375 पे जाना चाहिए और 532 पे ध्यान जाना चाहिए। 625 जो है वो 125 से कटेगा, ठीक है, 125 से कटेगा। 375 भी 125 से कटेगा, लेकिन 532 125 से नहीं कटता है। अब नहीं कटता है तो ये संख्या तो कटेगा, ये संख्या भी कटेगा, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये देखिए, ये उदाहरण दे रहे, इसको समझना है। ऐसा नहीं कि बस देखिए, क्योंकि हम तो जल्दी बता रहे हैं, अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, इसलिए इस पे हम ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे। अब देखिए 625 के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा पैटर्न को समझिए। पैटर्न ये था, ये 5 के पावर क्या था 1, 5 के पावर क्या था 2, 5 के पावर क्या था 3। अब 625 होगा तो 5 के पावर क्या है 4। जो पावर हो रहा है वही अंतिम अंक डिवाइड हो रहा है। 1 पावर है तो अंतिम 1 अंक डिवाइड हुआ, 2 पावर है तो अंतिम 2 अंक डिवाइड हुआ, 3 पावर है तो अंतिम 3 अंक डिवाइड हुआ, 4 पावर है तो अंतिम 4 अंक डिवाइड होगा। बात समझ में आया। 625 का मतलब क्या था, 5 के पावर 4,
तो इसमें कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आया हुआ नहीं है तो हम लोग इस पर आप क्वेश्चन क्या ही करना है, आप लोग बस नियम देख लीजिए, और दूसरा अगर कोई आप लोग के पास सोर्स है तो आप लोग उसे बना सकते हैं। हम लोग अगला नियम पे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं 7, 11 और 13 का नियम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, 7 और 13 का जो नियम है, इसका नियम आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि देखिए, आप लोग सिंपल तरीका से, जैसे कि कोई भी संख्या होगा 7 का भाग देने के लिए बोलेगा 7 से सीधा भाग कर दीजिएगा, 13 से बोलेगा सीधा 13 से भाग कर देना है। हम जो नियम बता रहे हैं वो 11 का नियम बता रहे हैं। देखिए 11 का नियम क्या बोल रहे हैं, 11 का नियम ये बोलता है, कोई भी संख्या होगा, वो संख्या कब 11 से कटेगा उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या 11 से कटे कि नहीं कटेगा, अब हम लोग को देखना है। अब कैसे देखेंगे, यहाँ पे समझिए, एकांतर एक को छोड़ के एक लेते हैं, 6 और 9 15, 15 और 7 कितना हो गया 22। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 22 माइनस 13 कितना बचा, कितना हुआ 9। तो 9 जो है, अब क्या हुआ, ये संख्या 11 से कट रहा है क्या, तो बोले सर नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। बात समझ में आया, ये संख्या अगर 11 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना क्या है वो समझिए, 11 का नियम क्या बोल रहा है, सम स्थान और विषम स्थान, एकांतर प्लेस भी बोलते हैं या सम स्थान और विषम स्थान, क्योंकि एक किताब में देखे तो वहाँ पे पूछा था कि सम स्थान और विषम स्थान के बारे में, और वो 11 का नियम बोला कि कौन सा नियम के बारे में बताता है, सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर, ठीक है। अंतर यदि यहाँ पे देखिए, सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर, देखिए सम स्थान लिए विषम स्थान का अंतर का योग क्या होना चाहिए, योग या तो क्या होना चाहिए 11, योग या तो क्या हो 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल, 11 का कोई मल्टीपल गुणज। रिजल्ट ये आना चाहिए अंतर लेने के बाद, या तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा, ठीक है, या 11 आएगा, या 11 का कोई गुणज आएगा। यहाँ पे 9 क्या है, 9 या ना ही 0 है ना 11 है ना 11 का कोई गुणज है। दूसरा एग्जांपल जैसे कि ले रहे हैं, यहाँ पे समझिए 1 2 3 4 5 6, ये एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब ये एग्जांपल ये 11 से कटे कि नहीं कटेगा। अब इसको देखिए, सम स्थान और विषम स्थान को पहले कीजिए, इधर कुछ नहीं तो उसको छोड़िए। ये कितना हो गया, 4 और 6 10, 14 और 4 16, कितना हो गया 16, लिख दिए। अब इधर देखिए 12 और 3 15 और एक क्या हो गया 16, अंतर कितना आया 0, 0 आया कि नहीं आया, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, ये संख्या क्या होगा 11 से कटेगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, समझिए, ये कोई हम लोग लिए संख्या, कोई संख्या लिए रैंडम संख्या हम लोग ले रहे हैं, उसीलिए हम लोग को देखिए, अब यहाँ से जाएगा 16 16 5 21 21 8 कितना हो गया 21 8 29, तो इधर क्या हो गया 29। देखिए हम लोग जोड़ सही रहे ना, 9 8 9 7 16 16 5 21 21 8 29। अब इधर जोड़िए 8 6 14 14 और 9 कितना हो गया 23 23 और 7 कितना हो गया 30, इधर क्या हो गया 30। अब यहाँ पे इधर -1 नहीं लिख देना है, एक चीज़ ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि अंतर बोला है ना। अब अंतर का मतलब होता है घटाव, और घटाव होता है बड़ा से ही छोटा में घटता है ना, बड़ा ही घटता है छोटा, छोटा घटता है बड़ा से। अब तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को 1 ही लिखना है, ठीक है, ये समझना है, नहीं तो यहाँ -1 करके अपना दिमाग कंफ्यूज नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यही, क्योंकि देखिए 7 और 11 का नियम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो नियम बहुत इफेक्टिव नहीं है, उससे जल्दी तो आप क्या कर सकते हैं, भाग देके ही निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम लोग का टारगेट बेच होने के चलते वो बताना भी जरूरी नहीं है। अब 11 का नियम से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अभी आप लोग को 11 का नियम बताएं। 11 का नियम के लिए क्या सम स्थान और विषम स्थान का योग लेना है। देखिए 1 4 और 1 कितना हो गया 5, फिर क्या होगा माइनस 9 और 6 कितना हो गया 15, 9 और 6 15, तो कितना आया सर 10 आया। 10 11 से कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए 9 और 5 कितना हो गया 14, 8 और 6 कितना हो गया 14, ये 0 कटेगा तो कटेगा, और आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आगे भी हम लोग चेक कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। 15 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, तो 15 9 कितना हो गया 6, ये भी नहीं होगा। इसको भी चेक करना तो कर 11 माइनस 14 कितना हो गया 3, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आया, हम लोग किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। अब यहाँ पे सिर्फ यहीं पे नहीं देखना है देखिए नहीं है, ये SSC GD 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को चेक करना है कौन नहीं कटेगा। 1 और 6 7 और 5 और 2 7, 0 हो गया, मतलब ये संख्या कटेगा, कट रहा है ना। इसका देखिए 3 और 5 8, 6 और 2 8, 0, ये संख्या भी कट रहा है। 8 5 8 और 7 कितना हो गया 15, 7 और 4 कितना हो गया, सॉरी 2 और 2 कितना हो गया 4, 11, तो 11 आप लोग को क्या बताया था, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा, ये भी कटेगा। अब सिंपल सी बात है, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 8, तो क्या बचा 2, और ये नहीं कटेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि संख्या 3 4 5 6 4 है 11 से विभाज्य, तो ए का मान निकालना है। देखिए 3 4 5 6 4 ए, ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग को क्या बताएं, सम स्थान विषम स्थान, देखिए ये कितना हो गया 6 प्लस ए है, ये कितना होगा 10, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस ए लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये 10 और ए, इधर क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 और 3 12, इधर क्या हो गया 12। अब सवाल है कि यहाँ पे क्या हम लोग लिखे कि क्या आए, इधर क्या आना चाहिए, इधर जो आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए, यही ना कंडीशन है। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखें, सवाल यही है। अब ए की जगह पे हम लोग जो रखेंगे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या रख सकते हैं, ऑप्शन देखिए 7 रखने पे क्या होगा, 7 को अगर रखते हैं, यहाँ पे समझिए बात को, अगर 7 को रखते तो कितना हो जाएगा 17, 17 में 12 गया तो कितना बचेगा 5, लेकिन आना क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, सवाल यही ना है। तो 7 आंसर हो नहीं सकता है। 6 को अगर रखते हैं तो 16, तो कितना होगा 4, तो ये भी नहीं होगा। अगर 2 को रखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इधर भी 12 इधर भी 12, तो क्या आ रहा है 0, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आया, आंसर सी कैसे हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 7 अंकों की संख्या है, क्या है 5 7 2 8 2 PQ, ये 11 से कटेगा। अब कटने का देखिए कंडीशन क्या है, बोला 11 माइनस पी का क्या मान होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन है दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट हम लोग जोड़ते हैं, अल्टरनेट या सम विषम हम लोग जानते हैं, तो कितना होगा 2 4 9, 9 प्लस पी है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। सॉरी क्यू है, इधर क्या है क्यू है, देखिए क्यू प्लस 2 4 5 9 हो गया। इधर देखिए ये माइनस हो गया। अब इधर जो है ये आएगा, तो क्या आना है 15 प्लस पी, क्या आएगा 15 प्लस पी। अब यहाँ पे देखिए 15 प्लस पी जो आएगा, हम लोग को पी का मान चाहिए, पी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 9 माइनस 15, ये पहले इसको ऐसे ही लिखिए, 9 प्लस क्यू माइनस 15 माइनस पी, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर q माइनस पी, और ये माइनस क्या हो जाएगा 6, माइनस 6 होगा कि नहीं होगा, 9 में ये 15 में 9 घटेगा तो 6 होगा। अगर इसको बराबर को 0 मान लें तो q माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यही ना होगा। अब q माइनस पी इक्वल टू 6 होगा, तो हम लोग q की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 9 हो सकता है। q देखिए q की जगह पे मैक्सिमम क्या हो सकता है 9 हो सकता है। अगर 1 से लेके कहाँ तक रखाएगा, 1 से क्यों
क्यू जीरो भी रख सकते हैं। तो जीरो से लेके हम लोग क्या रख सकते हैं, 9 तक रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अगर जीरो होगा तो p इक्वल टू -6 होगा। जीरो अगर देखिए बात को समझिए, क्योंकि यही पे दिमाग थोड़ा सा लगाना है। q माइनस पी इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना। और q के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, जीरो से लेके 9 तक रख सकते हैं। अगर हम लोग जीरो लेते हैं, बात को समझिए, जीरो लेंगे तो q इक्वल टू क्या होगा, -6। अगर 1 लेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -5। लेकिन p जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब नेगेटिव में तो पहला बात हो नहीं सकता है ना, नेगेटिव में हो नहीं सकता है। तो देखिए इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जीरो हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 1 लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो ये नेगेटिव होना है। 2 लेंगे तो क्या होगा, फिर भी नेगेटिव होगा, है ना। 2 लेंगे तो 4 होगा, ये -4 हो जाएगा। 3 लेंगे तो भी नहीं होगा, 5 यहाँ तक तो 6 तक तो होगा नहीं। 7 जैसे ही करेंगे तो 7 लेंगे तो p बराबर क्या होगा, 7 जैसे ही लेंगे तो p बराबर 1 होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखिए q इक्वल टू कितना लिया, 7। तो ये उधर गया तो -1, या तो फिर p उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1। अगर p इक्वल टू 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2। p इक्वल होगा ना, 8 लेंगे तो कितना होगा, 2। 9 लेंगे, p इक्वल टू 9 इधर देखिए, q इक्वल टू 7 8 9 लेंगे तो p इक्वल टू इधर क्या होगा, 3। ये कंडीशन इधर तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हुआ वो हम बता दिए, क्योंकि देखिए बोला है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए p का मान। अब p का मान देखिए 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ p की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो आंसर क्या होगा, 10। p की जगह पे 1 रखेंगे तो आंसर क्या होगा, 10। अगर हम लोग p की जगह पे 2 रखते हैं तो आंसर क्या होना है, 9। 9 तो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में नहीं तो 2 तो गया, ये 2 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब p की जगह पे अगर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो आंसर क्या होगा, 8। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 10। और p की जगह पे अगर 3 रखेंगे आंसर क्या होगा, 8। अब सवाल है कि हम लोग का q की जगह पे 7 रखें कि 9 रखें, क्योंकि 7 रखेंगे तो p आएगा 1, 9 रखेंगे तो p आएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 7 अंकों की संख्या बोल रहा है तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं। हम लोग इसको q की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं। तो 9 रख रहे हैं तो हम लोग p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब p इक्वल टू 3 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 भी हो सकता है और आंसर 10 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि q के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, जब कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम लोग को किसी ना किसी को लेकर तो चलना पड़ेगा ना। तो हम लोग q की जगह पे मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। q की जगह पे अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं, 9। तो इसलिए हम लोग अधिक से मैक्सिमम वैल्यू रखें। तो मैक्सिमम वैल्यू रखें तो p का मान कितना आएगा, 3 आएगा। और p का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहीं पे दूसरा कंडीशन q इक्वल टू अगर 7 रखते हैं, q इक्वल टू अगर 7 रखते हैं तो p का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो दूसरा कंडीशन में आंसर क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए q के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर मैक्सिमम मान रखते हैं q का 9 तो यही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।